तो वहीं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एसओजी की जांच लगातार चल रही है, जिसमें कई परतें धीरे धीरे उभरती जा रही हैं और इसके बाद राजस्थान में और भी कई थानेदार एसओजी के रडार पर आ गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। एसओजी की रडार पर कई रसूखदार। 2014 की भर्ती पर भी लटक रही तलवार। दूर दूर तक जुड़े हैं माफिया के तार। बच नहीं पाएंगे पेपर लीक के गुनहगार। जगदीश के राज कईयों पर गाज। आरपीएससी तक पहुंची जांच की आंच। पेपर लीक के मामलों में खुलासे के बाद प्रदेश भर में पुलिस की तारीफ हो रही है, इसीलिए सूबे के मुखिया एसओजी की पीठ थपथपा रहे हैं। तस्वीरें गुरुवार की हैं, जब सीएम भजन लाल शर्मा ने एसओजी के अधिकारियों को सीएम हाउस बुलाया और पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का 2 टूक आदेश दिया। उन्होंने कार्रवाई के दौरान हर मदद का वादा भी किया। दरअसल एसओजी की कार्रवाई से फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप और मेहनत से पढ़ाई करने वालों में विश्वास पैदा हुआ है। 2021 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी, भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें जो गड़बड़ियां हुई थी उसका खुलासा, पूरे गैंग का खुलासा करके और लाभार्थियों को जो गिरफ्तार किया गया था, इससे विशेष तौर से युवाओं में और दूर दराज के गांव में भी जो कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी अच्छा मैसेज गया था। अब ये समझिए कि चमत्कार संभव हुआ कैसे। पहली बात तो सरकार की इच्छा शक्ति की ही सामने आ रही है बात। कहा जा रहा है कि जानकारी के बावजूद एसओजी अधिकारियों ने पिछले 5 साल में एक्शन नहीं लिया। सर, लगता नहीं कि काफी लेट हो गई है पुलिस ये पेपर लीक मामले के अंदर कार्रवाइयों में? देखिए, मैं ये इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि किसके समक्ष क्या जानकारी आई नहीं आई, वो मुझे मालूम नहीं है। बेशक पेपर लीक मामले में आरपीएससी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाएं एसओजी की जांच के दायरे में आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कई मगरमच्छ एसओजी की पकड़ से दूर हैं। जिनके बारे में हम 200% एश्योर थे कि ये पेपर लीक से के लाभार्थी हैं, उनको हमने एफआईआर में नामजद किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और भी बहुत लोगों के पास हमारे पास सूचना है। डमी परीक्षार्थी बिठाकर उप निरीक्षक बना डालू राम मीणा एसओजी के हत्थे चढ़ा। उससे मिले सुराग के बाद एसओजी ने पेपर लीक माफिया जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। मिली जानकारी के मुताबिक एसओजी की रिमांड पर चल रहे पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई ने बताया कि उसे खुद नहीं पता है कि वो आज तक कितने पेपर लीक कर चुका है। इन पेपर के पास हुए कितने लोग सरकारी सेवा में नौकरी कर रहे हैं। जगदीश बिश्नोई पहले भी 12 से ज्यादा बार पेपर लीक में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन 2-3 महीने में जेल से बाहर निकल जाता था। अब एसओजी जगदीश को हर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर रिमांड पर ले रही है। जगदीश के खिलाफ आज तक दर्ज मुकदमों को जोड़कर फाइलों पर दोबारा से जांच हो रही है। इससे पता चल सके कि उसके सिंडिकेट में कौन लोग थे जो पेपर लीक में सहयोगी थे। आपको बताते चले कि एसओजी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जिला पुलिस में भी एसओजी मांग रही मदद। एफएसएल की स्पेशल टीम कर रही दस्तावेजों की जांच। रिपोर्ट सौंपते ही कई थानेदार होंगे गिरफ्तार। आपको बताते चले कि एसओजी ने भरतपुर एसपी ऑफिस में तैनात 2014 के बैच के एसआई जगदीश त्याग को भी गिरफ्तार किया है। जगदीश पर आरोप है कि उसने अपनी 2 बहनों की जगह पर फर्जी उम्मीदवार बिठाया था। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में पता चला है कि जगदीश ने 10-10 लाख रुपए दिए हैं। आरोप है कि जगदीश पिछले 10 साल में कई लोगों को पेपर देकर पास करवा चुका है। इधर राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के मामलों में आरपीएससी लगातार एसीबी के निशाने पर है। एसीबी की टीम ने अजमेर में आरपीएससी के सदस्य मंजू शर्मा से पूछताछ की थी और पेपर लीक मामले में जानकारी जुटाई थी। इससे पहले पूर्व सीएस की पत्नी से भी पूछताछ की गई थी। एसीबी टीम ने मेंबर डॉक्टर संगीता आर्य के घर पर जाकर ईओ भर्ती और कांग्रेस नेता गोपाल केसवत के बारे में पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य के पति रिटायर्ड आईएएस निरंजन आर्य भी मौजूद थे। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में जांच एजेंसी अपने दायरे को और बढ़ाएंगी। पेपर लीक से जुड़ी आरपीएससी की बड़ी मछलियां भी पकड़ में आ सकती हैं। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो राजस्थान में पेपर लीक के नेटवर्क को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी जगह जगह दबिश देकर पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। गांव-गांव, शहर-शहर पेपर लीक का नेटवर्क।
एसओजी की जगह जगह दबिश। पेपर लीक के कितने गुनहगार। प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है तब से पेपर लीक को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अलग अलग भर्तियों के लीक हुए पेपर को लेकर जांच एजेंसियां फुल एक्शन के मोड में हैं। आज एसओजी ने पेपर लीक और डमी कैंडिडेट मामले में दौसा में जगह जगह दबिश दी। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एसओजी की टीम ने पेपर लीक केस से जुड़े आरोपी हर्षवर्धन के करीबी दलाल रिंकू शर्मा के लवकुश नगर स्थित घर पर छापेमारी की। एसओजी की टीम कोतवाली पुलिस को लेकर आरोपी रिंकू शर्मा के घर पहुंची और तलाशी ली। मामले में अब आरोपी दलाल रिंकू शर्मा की पत्नी की भी भूमिका जांची जाएगी। पेपर लीक केस में एसओजी की कार्रवाई यही नहीं रुकी। दौसा में दबिश के बाद टीम महुआ थाना पुलिस को साथ लेकर तिकरी जाफरान गांव पहुंची, जहां आरोपी स्वरूप मीणा के घर पर एसओजी ने दबिश दी। पेपर लीक से जुड़े मामलों में एसओजी को स्वरूप मीणा की तलाश है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पेपर लीक के और कितने गुनहगार सामने आते हैं। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश में काली कमाई करने वाले लोक सेवक एसीबी के रडार पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कसने के लिए नया रोड मैप तैयार किया है। रिपोर्ट देखिए। काली कमाई पर कसेगा शिकंजा, घूसखोरों पर रडार रोड मैप तैयार, करप्शन पर एसीबी का एक्शन प्लान। एसीबी के डीजी राजीव शर्मा ने नया पदभार संभालते ही काली कमाई करने वालों पर एक्शन शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में एसीबी के डीजी राजीव शर्मा ने इस मुहिम को लेकर के कहा कि इस साल महज 2 महीने में 4 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। इसमें बीकानेर के एक आबकारी अफसर और जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का नाम शामिल है। इस वर्ष में हमने चौथी कार्रवाई की है। जो भ्रष्ट अधिकारी जो आय से अधिक संपत्ति के अर्जित करने के जो मामले सामने आते हैं, तो उस तरह की ये चौथी कार्रवाई, तीसरी और चौथी कार्रवाई है। और प्रयास ये है कि जो भी ऐसे अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जो भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति अर्जित करके और प्रॉपर्टीज या अन्य अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, तो उनको चिन्हित किया जाके और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाए। प्रदेश में काली कमाई करने वाले लोक सेवक एसीबी के रडार पर है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कसने के लिए नया रोड मैप तैयार किया है, जिसमें प्रदेश में आय से ज्यादा बेहिसाब चल अचल संपत्ति अर्जित करने वाले सरकारी अफसर और कर्मचारी हैं। साथ ही एक्शन प्लान के तहत एसीबी की इंटेलिजेंस विंग काली कमाई की जानकारी भी जुटा रही है। मैं चाहूँगा कि जागरूक नागरिक भी इस संबंध में हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 1064 और व्हाट्सएप नंबर है 94 135 028 34, तो वो भ्रष्टाचार संबंधी जो भी उनके पास सूचना हो, चाहे वो उनके साथ उनसे सीधी तरह से संबंधित हो या ऐसी कोई सूचना जो उनके पास हो जो भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में हो, तो वो अगर मैं साझा करेंगे तो हमारी कार्रवाई और प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। आने वाले दिनों में आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले लोक सेवकों पर एसीबी का शिकंजा और बढ़ेगा, जिसके लिए एसीबी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं सवाई माधोपुर के टिंगला स्थित राधा कृष्णन स्कूल में स्कूली बच्चों को जय श्री राम कहना महंगा पड़ गया। स्कूल के बच्चों का जय श्री राम कहना टीचर को इतना नागवार गुजरा कि इसके चलते टीचर ने बच्चों को पनिशमेंट तक दे दी। मामले को लेकर बच्चों के पिता मुकेश योगी ने महिला थाने में केस दर्ज करवाया है। परिवादी के मुताबिक करीब 4-5 दिन पहले वो अपने बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने के लिए आए थे और इस दौरान उन्होंने अभिवादन में जय श्री राम कहा था। इससे नाराज होकर आरोप है कि स्कूल बस के कंडक्टर महावीर और टीचर ने उसे डांटा। इसके बाद स्कूल पहुंचने पर सजा के तौर पर
हाथ खड़े करवा करके बच्चों को रखे गए, ऐसा पिता ने आरोप लगाया है। मुकेश योगी और मैं राधाकृष्ण पब्लिक स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। जैसे मैं इनको बस में बिठाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि जय श्री राम। तो मैंने भी बोला जय श्री राम। तो 500 मीटर आगे जाते ही और बस कंडक्टर महावीर और एक प्रियंका मैम ने बच्चों को प्लेसमेंट दिया और कहा कि आज के बाद में अगर तुमने जय श्री राम बोला तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और बच्चों को हाथ खड़े करवाए, सीट पे से इस बच्ची को महावीर ने झंझोड़ दिया और ये कहा कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर मैडम का ये निर्देश है कि सिर्फ गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, बाय बोल सकते हैं, ना कि जय श्री राम बोल सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम पे हमारे पूरी स्कूल में। तो वहीं जैसलमेर के भणियाना इलाके में पटवारियों की लापरवाही और तानाशाही के चलते झूठी गिरदावरी करते हुए अधिक बारिश बताई गई थी। किसानों का यह आरोप है कि सभी गिरदावरी झूठी करके किसानों को क्लेम से वंचित रखा गया और किसानों की अब यह मांग है कि वापस से गिरदावरी करवा करके किसानों को राहत राशि दी जानी चाहिए। और इसे लेकर के किसान उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत की वजह से गिरदावरी में अच्छी फसल बताया, जिससे हमारी तहसील अनुदान से वंचित रह गई। और वहीं उपखंड अधिकारी ने 7 दिन का समय दिया था, वह उच्चाधिकारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान इसे लेकर किया जाएगा, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई समाधान किसानों का नहीं हो पाया है। उधर अलवर के राजकीय महिला अस्पताल में एक डॉक्टर की लापरवाही प्रसूता को भारी पड़ गई। महिला चिकित्सक की लापरवाही से 2 बार ऑपरेशन करने के बाद अब तीसरे ऑपरेशन की नौबत आ गई है। दरअसल इस महिला को प्रसव पीड़ा होने पर 14 फरवरी को महिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर 16 फरवरी को महिला ने एक बेटी को जन्म दिया और इस दौरान महिला के ऑपरेशन के बाद पेट में संक्रमण फैल गया। ऑपरेशन के बाद भी महिला की हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसे फिर से 13 मार्च को महिला का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों का यह कहना है कि पेट में किसी वजह से इन्फेक्शन होने के चलते ऑपरेशन होगा और अब जब महिला के पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने लगा तो परिजन इसे लेकर के अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने तीसरे ऑपरेशन की बात कह दी। पीड़िता के परिजन इसके बाद इसे यहां से जयपुर रेफर करके ले गए। टेस्ट करवाया हमने बाहर उनसे लिखवा के, जब पस्कल चलवाया टेस्ट हुआ तो सर उसमें बैक्टीरिया आया कि क्लेब्सियला न्यूमोनिया नामक का कोई बैक्टीरिया जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ। सर उस बैक्टीरिया का मेनली चीज यही होती है इन्फेक्शन की कि या तो कोई सर्जिकल कोई जो आपका उपकरण है या तो वो खराब है या फिर आपने अंदर कोई पेट वगैरह में कोई गंदगी वगैरह छोड़ दी, जिसकी वजह से क्या वो पस ठीक नहीं हो पा रहा। उसके दरमियान लगातार रेगुलर पस बहता रहा कि मैडम बस ऐसे टाल बाल करते रहे, यहाँ ठीक हो जाएंगे, ड्रेसिंग करवा देती। उन्होंने बोला कि मैं किसी बाहर वाले डॉक्टर को बुला लेती हूँ, तो कोई डॉक्टर वगैरह भी कोई ऐसे नहीं आया बाहर से जो आके देखें। लापरवाही मानते हैं सर, इसमें मेन लापरवाही मैडम डॉक्टर कल्पना माथुर की है। उन्होंने पेशेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ऑपरेशन करने के बाद बिल्कुल जरा भी ध्यान नहीं दिया। और अब बात खिलाड़ियों की, क्योंकि राजस्थान के खिलाड़ी कठिन परिस्थितियों में मेहनत करके मेडल लेकर के आते हैं। सरकार भी उनके लिए इनाम की घोषणा करती है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उन्हें इनाम की राशि नहीं मिल पा रही है। इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। कहना है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को समय पर मेडल की राशि मिलनी चाहिए। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की ओर से पिछले 3 वर्षों में उसको इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मैं इस संबंध में नए खेल मंत्री जी आए हैं, उनसे मिलकर उनका ध्यान भी आकर्षित करूंगा कि इनकी राशि समय पर दी जाए। खिलाड़ियों ने इस मामले में नई सरकार के गठन के बाद से ही प्रशासन को चेताया है, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में अनदेखी की। हालांकि खेल मंत्री को खिलाड़ियों ने इस मामले से अवगत भी करवाया, जिसके बाद से अब खिलाड़ियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का समाधान हो सकेगा। राज्य क्रीड़ा परिषद आरसीए से अपने करीब 40 करोड़ रुपए बकाया वसूलने में जितना सक्रिय नजर आ रहा है, थोड़ी सक्रियता उन्हें अपने खिलाड़ियों के लिए भी दिखानी चाहिए। जो खिलाड़ी अपने प्रोत्साहन राशि के पेटे उनसे करोड़ों रुपए की मांग कर रहे हैं। खेल परिषद इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और खिलाड़ी हैं कि चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये पैसा उन्हें समय पर मिले तो आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारियों में आसानी हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18। तो वहीं चुनावी बिगुल बजने के साथ पार्टी के प्रत्याशी भी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने के लिए नजर आने लगे हैं। उदयपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मन्नालाल रावत का एक अनूठा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में
रावत श्री राम के अपने स्वरचित भजनों को गाते हुए नजर आ रहे हैं और इस भजन में बड़गांव के अलग अलग गांव के नाम भी शामिल हैं। और इसी के साथ मंडल में आयोजित पहली कार्यकर्ताओं की बैठक राममय नजर आई। आवे जड़ने राम राम, जावे जड़ने राम राम, रास्ता में मिल जो राम राम, खेला में मिल जो राम राम, अज राम राम हो राम राम, फिर मिलागा राम राम, फिर मिलागा राम राम, कामा में मिल जो राम राम, बड़गांव में मिल जो राम राम, इदला में मिल जो राम राम, कविता में मिल जो राम राम, 18 में मिल जो राम राम, बदार में मिल जो राम। तो वहीं प्रदेश की सीनियर और जूनियर महिला क्रिकेटर्स को दिए जाने वाले सुंदर कांति जोशी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस साल सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी और सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इस साल राजस्थान के क्रिकेट में योगदान के लिए महिला खिलाड़ियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। पहली बार ये पुरस्कार 70 के दशक में भारतीय टीम में खेल चुकी राजस्थान की सीता भार्गव को दिया गया है। सीनियर वर्ग में विकेटकीपर बल्लेबाज ज्योति चौधरी ने इस वर्ष बीसीसीआई के टूर्नामेंटों में कुल 369 रन बनाए और विकेट के पीछे उम्दा प्रदर्शन करते हुए 41 शिकार किए। जूनियर वर्ग में पुरस्कार के लिए चुनी गई वृंदा शर्मा ने 209 रनों के साथ 4 विकेट हासिल किए। पुरस्कार वितरण समारोह 3 अप्रैल को सुंदर कांति जोशी के जन्मदिन पर आयोजित किया जाएगा। के लिए है तो सिद्धि शर्मा एक सोल परफॉर्मर थी, लेकिन चूंकि उनको लास्ट ईयर ये अवार्ड दिया गया था तो अवार्ड के नॉर्म्स के अनुसार हम उनको इस साल एलिजिबल थी, लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं कर पाए। तो जूनियर कैटेगरी में हमने इस साल किसी को सिलेक्ट नहीं किया है। ये साल से हमने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन क्रिकेटर्स को, वुमेन क्रिकेटर को, जिन्होंने राजस्थान में क्रिकेट शुरू कराई 70s में, 75, 76 में, उनको ऑनर करने का भी हमने सोचा। तो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम इस साल से शुरू कर रहे हैं। तो वहीं प्रतापगढ़ में श्याम मित्र मंडल की तरफ से आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय फागोत्सव के पहले दिन प्रसिद्ध गणपति मंदिर से निशान यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर के निकली इस यात्रा में भक्त हाथों में निशान लेकर के झूमते हुए नजर आए। वहीं बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की धुनों पर भक्तों ने जमकर नृत्य किया। इस दौरान मार्ग में निशान यात्रा का कई जगह पर स्वागत किया गया। सोमवार को इस महोत्सव के तहत 56 भोग की झांकी का भी आयोजन होगा। वहीं पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। तो वहीं बूंदी शहर के आराध्य देव भगवान चारभुजानाथ के यहाँ पर भी फागोत्सव की धूम देखने को मिली। फागोत्सव बनाते हुए भक्तगण होली के रसिया में डूबे हुए नजर आए। तो बूंदी जिले में फागोत्सव गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मनाया जा रहा है और तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की टोलियां होली खेल रही हैं। मंगला आरती के बाद से ही सुगंधित गुलाल और पुष्पों से परंपरागत होली यहां पर मनाई जा रही है। बूंदी के आराध्य देव चारभुजानाथ गोपाल जी समेत कई मंदिरों में फागोत्सव हो रहा है और तमाम लोग फागोत्सव मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। So cool. I loved it. I don't know what to say. Beautiful. Beautiful celebration. Amazing. Yeah.
वहीं खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला परवान पर है। आज रविवार की वजह से खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अगले 3 दिन भी नवमी, दशमी और एकादशी को देश भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंचेंगे। इस लिहाज से प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम है। रिंगस से लेकर खाटू श्याम जी तक का पूरा इलाका भक्तों से अटा हुआ है। सीकर से खाटू श्याम जी और जयपुर से खाटू श्याम जी जाने वाले रास्ते में जगह जगह श्याम भक्त नजर आ रहे हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा गया। 4 नकल माफियाओं को एसओजी ने प्रोडक्शन वारंट पर लिया। भूपेंद्र सारण, अशोक नाथावत, शेर सिंह मीणा, जगदीश बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। एसओजी ने कोर्ट से 10 दिन का रिमांड लिया है और उदयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर इनको गिरफ्तार करने के बाद शेर सिंह मीणा को अजमेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। तो वहीं जगदीश बिश्नोई को जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। चारों नकल माफियाओं को एसओजी की टीम ने कोर्ट से 10 दिन के रिमांड पर लिया। 10 दिन तक एसओजी इन नकल माफियाओं से पूछताछ करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर। विष्णु, क्या अपडेट है इस मामले पर? देखिए, राजस्थान में जो पेपर लीक कांड चल रहा है, काफी चर्चाओं में, उसको लेकर एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राजस्थान के जो टॉप 4 नकल माफिया थे, जिनमें भूपेंद्र सारण है, अशोक नाथावत है, शेर सिंह मीणा की बात करें, जगदीश बिश्नोई की बात करें, तो चारों बड़े नकल माफियाओं को एसओजी ने वापस से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है, इनको प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। और उसके बाद एसओजी ने इन चारों नकल माफियाओं को आज कोर्ट में पेश करके और 10 दिन के रिमांड पर लिया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई जो नकल माफिया था भूपेंद्र सारण, उससे और उसके अलावा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो नामजद हुआ था आरोपी अशोक नाथावत, उनको उदयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। शेर सिंह मीणा, जिसका रीड और अन्य भर्ती परीक्षा, टीचर भर्ती परीक्षाओं में नाम सामने आया था, आदेश भर्ती परीक्षा में नाम सामने आया था, उसे अजमेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया। और वहीं जगदीश बिश्नोई, जिसका हर तरह के पेपरों में नकल देखने को मिली थी, नकल माफिया देखने को मिला था, उस जगदीश बिश्नोई को जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया। तो बड़ी खबर, 10 दिनों में इनको 1-to-1 मतलब आमने सामने बैठकर पूछताछ होगी। कुल मिलाकर के बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। विष्णु, नजर बनाए रखिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही हमारे राजस्थान में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।